समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ, ठीक है, 4√3 सेमी स्क्वायर। तो इसकी भुजा निकाले तथा परिमाप भी बताना है, ठीक है। सबसे पहले समझना है समबाहु त्रिभुज क्या होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, उसका परिमाप क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले समझिए कि त्रिभुज होता क्या है। जिसकी 3 भुजा हो उसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। नाम हम लोग दे सकते हैं ABC, ठीक। अब त्रिभुज का बहुत प्रकार होता है। एक समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। इस तरह से बहुत सारा त्रिभुज का प्रकार है, जिसमें से एक प्रकार बोल दिया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब समबाहु त्रिभुज हमको जानना है कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो समबाहु त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों भुजा, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री, तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो, ठीक है। समझ में आ गया। उसी तरह से अगर समकोण बोलता है तो समकोण में 90 डिग्री होता है, लेकिन समकोण तो हमको बात कर नहीं रहा है, इसलिए इसका बात हम लोग नहीं करेंगे, समबाहु त्रिभुज का करेंगे। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा 60-60 डिग्री का होता है, और त्रिभुज में तीनों कोनों का जोड़ जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। 180 डिग्री, यानी इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 180 आ जाए, ठीक है। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज था इसलिए 60-60 दे दिया है। कभी कभी समबाहु नहीं रहेगा, कोई भी त्रिभुज रहेगा इस तरह से, और एक ठो दे देता है 70, एक ठो दे देता है 50, तो आपसे पूछ देगा कि तीसरा कोण कितना हो, तो ये आप बता सकते हैं आसानी से। दोनों को जोड़ करके जितना घटेगा 180 में दे दीजिएगा, हो गया। अब यहाँ पे हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समझते हैं कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये हम लोग भुजा को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है क्षेत्रफल, तो यहाँ पर रख देते हैं क्षेत्रफल √3, क्षेत्रफल के सामने क्षेत्रफल, और जो दिया हुआ है उसके सामने वही, ठीक है। अब हमको यहाँ से सबसे पहले भुजा निकालना होगा, इसलिए यही तो भुजा है। तो याद रखिए जो भी गुना में रहता है वो बट्टा में चल जाता है, और जो भागा में रहता है वो गुना में चल जाता है। यानी गुना में रहेगा तो भागा में, भागा में रहेगा तो गुना में, यानी नीचे वाला ऊपर में चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे में आ जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। इसके नीचे भी एक है तिरछा, तिरछी भी गुना हम लोग कर सकते हैं। तो 4 चौके 16, रूट में 3, ये बट्टा में 3, ये एक इधर आ जाएगा, एक से गुना होगा तो √3 हो जाएगा, √3 से √3 कट गया, और स्क्वायर बराबर 16 सेमी, ठीक है। सेमी स्क्वायर है, ठीक है। अब स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। 16 सेमी स्क्वायर, 16 का निकलता है 4, सेमी स्क्वायर के एक तो सेमी, ठीक है। तो ये आ गया हमको भुजा बराबर, ठीक है। अब हमको परिमाप निकालना है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a होता है, ठीक है। इसको 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 जोड़िए, क्योंकि इसमें 3a काहे हो गया है, काहे कि ये भी a है, ये भी a होगा, ये भी a होगा, तो तीनों को जोड़ेंगे तो खाली तीन, 3a हो जाएगा। लेकिन अलग अलग रहता है, यहाँ पर 7 रहता है, यहाँ पे 10 रहता है, यहाँ 5 रहता है, तो सबको जोड़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि भुजा जो है ना, सब में भुजा बराबर, ये अगर 7 है तो ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो 3 बार जोड़िए, चाहे 3 बार गुना कर दिए 3 से। जैसे तीनों में अगर 7 रहता है तो 7 + 7 + 7 हो जाता है, या तो फिर 7 × 3 करते हैं, 7 या कैसे, ऐसे भी आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा। तो यहाँ पर भुजा कितना आ चुका है, 4 आ चुका है, 3 × 4, 4 × 12 6। तो ये भी हम लोग को ये यहाँ पर से समबाहु त्रिभुज का परिमाप भी और समबाहु त्रिभुज का भुजा भी आ गया, ठीक है।